कल्पना कीजिए अगर आपको पेट्रोल के लिए 100 या 110 नहीं बल्कि पूरे 167 रुपए प्रति लीटर चुकाने पड़े तो क्या आप उसे खरीदेंगे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भारत के कुछ पेट्रोल पंपों पर लोग सचमुच 167 रुपए लीटर वाला पेट्रोल खरीद रहे हैं। क्या सरकार ने पेट्रोल महंगा कर दिया है? क्या यह कोई नया टैक्स है या फिर यह किसी खास गाड़ियों के लिए बनाया गया एक विशेष ईंधन है? आज हम इसी खबर का पूरा सच जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं डीएनए रिपोर्ट्स। यहां हम हर बड़ी खबरों का तथ्य, आंकड़ों और निष्पक्ष विश्लेषण के साथ सरल भाषा में विश्लेषण करते हैं। हाल ही में प्रयागराज के कुछ पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के साथ साथ एथेनॉल मुक्त पेट्रोल की बिक्री भी शुरू हुई है। जहां सामान्य E20 पेट्रोल लगभग 101 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है, वहीं एथेनॉल मुक्त पेट्रोल करीब 167 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर में बेचा जा रहा है। यानी दोनों के बीच लगभग 65 रुपये प्रति लीटर का अंतर है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पेट्रोल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी अधिक है। सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल आखिर होता क्या है। एथेनॉल एक जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने के शिरे, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति पर तेजी से काम कर रही है। इसका उद्देश्य कच्चे तेल का आयात कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, प्रदूषण घटाना और देश को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लगभग 1 से 2% से बढ़ाकर 20% के लक्ष्य तक पहुंचाने में बड़ी प्रगति की है। लेकिन फिर सवाल यह है कि जब सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है तो एथेनॉल मुक्त पेट्रोल बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में कुछ पुरानी कारें, क्लासिक वाहन, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कारें, कुछ प्रीमियर मोटरसाइकिल्स, समुद्री इंजन और विशेष मशीनें ऐसे समय की हैं जब उन्हें अधिक एथेनॉल वाले ईंधन के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि एथेनॉल हवा से नमी खींचने की क्षमता रखता है। लंबे समय तक उपयोग या स्टोरेज की स्थिति में इससे कुछ पुराने इंजनों में जंग, रबर सील पर असर या फ्यूल सिस्टम से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि आधुनिक E20 कंपैटिबल गाड़ियों में ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखकर ही इंजन तैयार किए जाते हैं। इसलिए नई गाड़ियों के मालिक को सामान्यतः चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। आखिर एथेनॉल मुक्त पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसकी मांग बहुत कम है। इसे अलग से स्टोर करना पड़ता है, अलग सप्लाई चेन बनानी पड़ती है और सीमित मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। कम मांग और अधिक संचालन लागत के कारण इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या आम लोगों को भी यह पेट्रोल खरीदना चाहिए? अगर आपकी बाइक या कार E20 कंपैटिबल है तो विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ही पर्याप्त है। सिर्फ महंगा होने का मतलब यह नहीं है कि वह हर वाहन के लिए बेहतर भी हो। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है। इसी वजह से सरकार एथेनॉल मिश्रण बढ़ाकर विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना चाहती है। सरकार का मानना है कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा। दूसरी ओर वाहन विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने और विशेष वाहनों के लिए एथेनॉल मुक्त पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर 167 रुपये वाला पेट्रोल कोई नया टैक्स नहीं है। यह एक विशेष श्रेणी का एथेनॉल मुक्त पेट्रोल है जिसे सीमित ज़रूरत वाले वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। आम वाहन चालकों के लिए सरकार द्वारा अनुशंसित एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ही पर्याप्त माना जाता है। इसलिए बिना तकनीकी आवश्यकता के सिर्फ अधिक कीमत देखकर इसे खरीदना ज़रूरी नहीं है। अब आपकी राय जानना बेहद पसंद है।
क्या भारत को भविष्य में पूरी तरह एथेनॉल मिश्रित ईंधन की ओर बढ़ना चाहिए या फिर एथेनॉल मुक्त पेट्रोल का विकल्प हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं हूं ऋषभ, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे DNA रिपोर्ट्स।